नदीम रजा का सलाम। बात करनी है महंगाई की कि पाकिस्तान में हर रोज महंगाई में इजाफा हो जाता है। आवाम सोते हैं तो दूध होता है 110 रुपए किलो, जब सुबह उठते हैं तो पता चलता है 120 रुपए हो गया। इसी तरह अंडे और ये छोटी छोटी चीजें जितनी भी हैं जो इंसान के जीने के लिए लाजमी जुज हैं ये। और इसी पे मेरे साथ मौजूद हैं लंदन से अब्दुल्ला चीमा जो सहाफ़ी हैं और वो पाकिस्तानी नज़ात बरतानवी शहरी हैं। तो उनसे मालूम करते हैं कि क्या जो पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, क्योंकि आप भी यहीं से गए हैं वहाँ पे, कि किस तरह महंगाई बढ़ती है और बरतानिया में क्या हाल है महंगाई का, और ये किस तरह से चीज़ों की कीमतें बढ़ाई जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नदीम भाई। बरतानिया में जो डिफरेंस है ना यूके से महंगाई का, वो काफी कम है। कुछ चीजें महंगी होती हैं, लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी, जैसे आपने चीजें कहीं अंडे हो गए, ब्रेड होगी, उसकी कीमतें इस तरीके से नहीं बढ़ी। इवन अगर आप लास्ट 20 से 30 सालों का चार्ट देखें तो उसमें रिड्यूस भी हुई चीजें। अभी मैं रिसर्च कर रहा था, स्टैट्स देख रहा था, तो मैंने देखा कि जो मिल्क की प्राइस थी, ठीक है, 425 थी 1990 में। 2018 तक वो 44 पी रही है, मतलब 28 सालों में भी डबल नहीं हुई। ठीक है। और ये प्राइस, इसी तरह अंडों की प्राइस थी, वो काफी चेंज आया उनमें, लेकिन रिड्यूस भी हुई आज से 6-7 साल पहले भी। अभी वो उस तरीके से, जिस तरह पाकिस्तान में हम देखते हैं कि 200 रुपए दर्जन अंडे हो गए हैं, उस लिहाज से इतनी महंगाई नहीं हुई। यहाँ पे उसका बेसिक जो एक कंट्रोल करने का तरीका है, क्योंकि यहाँ बैंक ऑफ इंग्लैंड है, ये बाकी जो इदारे हैं जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो 2% से ऊपर ना जाएं, उसको हिट करें। लेकिन अगर हम पाकिस्तान को देखें तो भी रिसेंटली लास्ट ईयर 10 पॉइंट आई थिंक 58 इन्फ्लेशन रेट है, उससे पहले भी 9 रहा है। मतलब कभी भी हम 2% के करीब नहीं गए। और उससे पहले एक इंडिपेंडेंट एक इदारा था, उसकी रिपोर्ट भी आई थी कि पाकिस्तान में महंगाई की वजह यह है कि जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं, वो बहुत महंगी हुई है। आप खुद भी देखते हैं, जब भी गरीब बात करता है, वो ये नहीं कहता कि भाई जी प्लॉट्स महंगे हो गए, घर महंगे हो गए, फ्लैट, नई गाड़ी महंगी होगी, लग्जरी। वो बात करता है भाई गंदम महंगी होगी, डबल रोटी महंगी होगी, रोटी महंगी होगी, रोटी 30 रुपए की हो गई है, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी, जो उसने यूज करनी है डेली बेसिस पे। उसने कभी कंप्लेन नहीं की कि हाय मेरा एक कनाल का घर महंगा हो गया, सस्ता हो गया। कभी आप कंप्लेन नहीं सुनेंगे मीडिया पे। हमेशा नेसेसिटीज ऑफ लाइफ करेंगे। उसका है, लोग बात करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। मैं आपको एग्जांपल दूंगा फ्रांस की। फ्रांस और बेल्जियम में इन्होंने जी दूध की जो प्राइसेस थी ना, वो उन्होंने काफी रिड्यूस कर दी, और उसमें सब्सिडी नहीं दी लोगों को। फार्मर सड़कों पे आके उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने आके इवन यहाँ पे कि सारा जो दूध वगैरह था उनका, उन्होंने फेंक भी दिया रोड पे एज अ प्रोटेस्ट। उन्होंने रिएक्ट किया कि ठीक है जी, हमारे राइट्स जहाँ पे जा रहे हैं। अभी एक और एग्जाम्पल था रिसेंट इंग्लैंड की। इंग्लैंड में अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं ऋषि, जिन्होंने ये ब्रेक्सिट पे बहुत ज्यादा फंडिंग वगैरह की, बहुत ज्यादा स्कीम लॉन्च की। अभी उन्होंने क्या किया है कि जी पहले यहाँ पे जब बच्चे जाते थे स्कूलों में, उन्होंने कहा जी फ्री मील्स मिलते थे स्कूल की तरफ से। उन्होंने फ्री मील्स बंद कर दी। उन्होंने लॉजिक दिया जी फ्री मील्स हमने इसलिए बंद किए हैं क्योंकि ये पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि जी अपने बच्चों को फीड करें, जिसमें एक सेंस बनती है। लेकिन एक काफी अरसे दराज चलते आ रहे थे कि जब आप टैक्सेस पे करें, तो गवर्नमेंट का भी हक बनता है कि यहाँ की जो जनरेशन है उसको फीड करे। अब फ्री मील्स बंद करने पे क्या रिएक्शन आ रहा है, जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं, ऋषि जो फाइनेंस मिनिस्टर है यहाँ का, उसके हल्के के जो रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं, उन्होंने इसको लाइफ टाइम बैन कर दिया है कि भाई आप हमारे रेस्टोरेंट में एंटर नहीं होंगे। इट्स नॉट अबाउट ऋषि। अ लॉट ऑफ एमपी जिन्होंने उस हक में वोट किया है कि जी फ्री मील्स नहीं होने चाहिए क्योंकि बजट हुकूमत पड़ता है, बोझ पड़ता है, उनको भी उन्होंने काफी रेस्टोरेंट उनके एरिया के थे, उन्होंने बैन कर दिया कि लाइफ टाइम भाई आप हमारे रेस्टोरेंट में नहीं आएंगे। एक रिएक्शन है। हमारे उधर क्या होता है, कुछ भी हो जाए, हम अपने एमएनए एमपी अच्छे से मिलते हैं, हम गाली लीडर को दे लेंगे, बुरा भला भी कह लेंगे, लेकिन लोकल एमपी एमएनए से फोटो खिंचवाना, उससे बैठना, गप लगाना अच्छा महसूस करते हैं, तो लोग अपने राइट्स के लिए लड़ते नहीं है। जी मैं बात वही है ना, देखें एक जो वहाँ पे एक रियासत की जिम्मेदारी है कि अवाम का ख्याल रखें। अगर जहाँ पे रियासत लड़खड़ाए या हुकूमत लड़खड़ाए, वो अवाम से जो मराहत हैं वो उनसे वापस ले ले, वो कोई भी उज़्र पेश करके। तो दूसरी तरफ वो हैं अवाम जो मुतासिर हो रहे हैं। अगर इस तरह के होटल्स ने बैन किया, उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा, उनका तो बिजनेस मजीद बढ़ेगा, क्योंकि बच्चों को तो मील चाहिए, वो यहाँ से परचेज करेंगे फैमिली। लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट वो बैन कर रहे हैं। लेकिन उसके कंट्री पाकिस्तान में अगर देखें, वजीर आजम साहब तीसरा हफ्ता हो चुका है, उन्होंने कहा था कि मैं महंगाई को कंट्रोल कर लूंगा, अब मैं देखता हूं कि कैसे जखीर अंदोज भागेंगे। तो हवा में भाग रहेंगे, और जो जितने भी ये रिटेलर हैं
जो दुकानदार हैं वो पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, कोई यहाँ पे तवज्जो नहीं है। तो इसके अवाम को क्या करना चाहिए? अवाम को भी क्या अपनी बेहिसी को तोड़ना पड़ेगा? आई थिंक अवाम में यूनिटी चाहिए हमारे वहाँ पे। अपने इंटरेस्ट से बढ़ के एक पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट पे बात करनी चाहिए। अगर मुझे पाकिस्तान में रह रहा हूँ, मैं कोई चीज़ महँगी हो रही है, या आपके लिए महँगी हो रही है, हम लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं। अगर सपोज़ अंडे ₹2 दर्जन हो गए, आप में अफ़ोर्ड कर सकते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम वो गरीब जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता ना, उसके लिए नहीं बोलते। जिस दिन एक यूनिटी होगी, एक मैसेज होगा, अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे और एक-दूसरे के राइट्स के लिए लड़ेंगे, बात करेंगे ना, उस दिन अगले जो अवाम के हुक्मरान हैं, वो सुनेंगे, रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन नहीं आता, हम सिर्फ़ अब एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म आ गया है, उस पे हम जाके बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले भी आप जानते हैं कि बहुत कम प्रोटेस्ट होते थे, ठीक है? लोग बात करते थे, लेकिन अगर होते थे तो उसपे गवर्नमेंट का रिएक्शन आता था। मुझे याद है एक बार ये पोल्ट्री इंडस्ट्री का, मैंने लाहौर में गुज़रा था, मैं पोल्ट्री इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट देखा। क्या हुआ जी, गवर्नमेंट ने आई थिंक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी इस दौरान, उन्होंने जी वो जो चिकन होते हैं जो आके मतलब फार्म करम जाते हैं, उनकी प्राइसेज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज़ कर दी। उन्होंने कहा ये इंक्रीज़ करेंगे, आगे से आप जो है एंड यूज़र जो है, उसकी प्राइस इंक्रीज़ नहीं होंगी तो हमें लॉस होगा। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसका क्या फ़र्क पड़ा कि जी जो वापस जो था हैचरी से जो चिकन आता था, उसकी प्राइस रिड्यूस होगी। जो थे फार्मर्स वो पैसा भी बना रहे थे और एंड यूज़र को भी महँगा मिल रहा था, क्योंकि फार्मर अगर महँगा बेचेगा तो एंड यूज़र का मसला बनेगा। तो जब एंड यूज़र के इश्यूज़ बनते हैं तो सॉरी, जो फार्मर्स के या बाकी जो हैं ब्रीडर्स वगैरह उनके इश्यूज़ बनते हैं तो एंड यूज़र को भी इफ़ेक्ट होता है। लेकिन रिएक्शन नहीं आता, क्योंकि अब हम लोग कहते हैं हमारा एक वो बन गया, खैर है, एब्ज़ॉर्ब कर जाएँ, मट्टी कुछ नहीं पाओ, होता। चौधरी शजात की तरह के बिल्कुल, मट्टी बिल्कुल, पाओ ना। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, एक चीज़ मैं ये पूछूँ, देखिए जैसे आपने बताया कि वहाँ पे यार देखिए ब्रेक्सिट हो गया, कोविड आ गया, जिससे लॉकडाउन हुआ, जो पाकिस्तान में यही रोना रोया जा रहा है कि ये कोविड की वजह से मईशत तबाह होगी। पहले भी कौन सी मईशत थी, इसी तरह से महंगाई पहले पहले भी बढ़ रही थी। तो क्योंकि मेरा भी अक्सर जाना रहता है कि बरतानिया में या अमेरिका या यूरोप में, तो वहाँ जो भी नेसेसिटीज हैं, ये मिल्क हो गया, ब्रेड और अंडे, इन चीजों के ऊपर 20-20 साल में एक पैसा नहीं बढ़ता है। तो क्या वो सब्सिडी दे रहे होते बिल्कुल। हैं अपने अवाम को? उन्हें क्या तकलीफ है? वो क्यों इतना पेन ले रहे होते हैं अवाम की? बेसिकली वो अवाम को सब्सिडी ज़्यादा फार्मर्स को देते हैं, ठीक है? और फिर फार्मर्स से ही कहते हैं कि मार्केट में प्राइसेज़ आपने उससे इंक्रीज़ नहीं करनी। अब फार्मर को सब्सिडीज़ देंगे, फार्मर अपना प्रॉफिट कमा रहा है, रीज़नेबल, ठीक है? ये नहीं कि जहाँ शुगर मिलों में जिस तरह सब्सिडी दे के अरबों-खरबों कमा लेते हैं, ऐसा नहीं है। एक फार्मर भी कोई लग्ज़री एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ़ नहीं गुज़ारता, ठीक है? ही अर्न्स हैंडसम अमाउंट, फेयर इनफ, बिज़नेस कर रहा है, उसने भी फीड करनी है फैमिली को, मेहनत कर रहा है। उसके बाद जब सब्सिडी आप उसको फार्मर को देते हैं तो एक रीज़नेबल मार्जिन रख के मार्केट में फेंकता है चीज़ें। अब ब्रेक्सिट हुआ, मार्केट उनकी डैमेज हुई, तो उन्होंने पता था काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्ट होती थी पहले यूरोप से, क्योंकि वहाँ पे जो लेबर कॉस्ट थी, सस्ती थी, ज़्यादा क्वांटिटी में फूड प्रोड्यूस होता था, वेजिटेबल प्रोड्यूस होती थी। तो अब उन्होंने यहाँ पे दोबारा सब्सिडी वगैरह देना शुरू कर दिए हैं, ताकि अगर ब्रेक्सिट होता है तो उसके बाद हमारी प्राइसेज़ इंक्रीज़ ना हो। हालाँकि उनके लिए बड़ा ईज़ी है, भाई ब्रेक्सिट हो जाएगा, फिर भी हम यूरोप से मंगवा लेंगे चीज़ें, टैक्स लग जाए, खैर अवाम ने पे करने हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने प्लानिंग की है, उसके तहत चला है। इसीलिए जब आप आते हैं यूरोप में, अमेरिका में, तो आप देखते हैं कि यार मैं 5 साल पहले विज़िट कर गया था, 10 साल पहले विज़िट कर गया था, यार प्राइसेज़ इतनी इंक्रीज़ नहीं हुई। येस, आपकी टिकट्स महँगी हुई हैं, ट्रेन की प्रॉपर्टी आपकी क्या नाम है महँगी हुई है फेयर यहाँ पे, इनफ। पेट्रोल का डिफरेंट चलता रहता है, दैट इज़ वो लग्ज़री में आ जाती है चीज़ें, गाड़ियों की प्राइसेज़ इंक्रीज़ हुई हैं। लेकिन ब्रेड, खाना-पीना, अंडे, डब रोटी, दूध, इनकी प्राइसेज़ उतनी इंक्रीज़ नहीं हुई, रीज़नेबल इनकी 28 सालों में अगर डबल हो भी गई हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि 28 सालों पहले अगर किसी बंदे को आवर्ली रेट शायद 1 पाउंड भी ना मिलता हो। अब उनको 892 आई थिंक समथिंग या बड़ा अच्छा 876 आपने पर पॉइंट आवर दे मिलते हैं। दिया कि यानी कि जड़ पकड़नी चाहिए, ये सिर्फ ड्रम बीटिंग या सिर्फ अवाम में मकबूलियत वाले नारे ना लगाए जाएं कि अब महंगाई कम हो जाएगी। असल में उसकी जड़ को पकड़ा जाए, जहां से चीज मार्केट में आ रही है, जो ग्रोवर्स हैं उनके ऊपर हाथ रखा जाए, उन्हें सब्सिडाइज किया जाए, तो चीजें ये बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया चीमा। और ये उम्मीद है कि अगर शायद कोई एक आध कोई ये सुन ले, जो हमारे जो जो असल लोग हैं, जिसके पीछे जो महंगाई बढ़ाते हैं या इस तरह के असबाब पैदा होते हैं, तो एक ये बड़ी अच्छा एक पॉइंट आ गया कि जो फार्मर्स हैं एटलीस्ट उन्हीं के ऊपर हाथ रखा जाए, उन्हें सब्सिडाइज किया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए, तो ये महंगाई कम हो सकती है। इसका मतलब है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत शुक्रिया चीमा, थैंक यू, खुदा हाफिज। बिल्कुल, थैंक यू।